बारे में कहा जा रहा है कि वो जेनोसाइड और अब उन पर नस्लकुशी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये बड़ी एक चेंज है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेट्स के हवाले से ये बातें नहीं हुआ करती थी। क्या सीन है वहाँ पर इजराइल और इस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कल परसों एक ऐसी एक चीज न्यूयॉर्क के अंदर हुई है जो पहले आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं हुई। वो ये थी कि कल न्यूयॉर्क में उन्होंने ना अमेरिका का फ्लैग जलाया, झंडा जलाया, फिर उसके बाद उन्हें डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह का फ्लैग जो है वो वहां पे जब एहतजाज हुआ उसमें किया। ये तीन चीजें हैं जिसने अमेरिका को, मैं समझता हूं, झिझोड़ के रख दिया है इसको। और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह का फ्लैग जो है वो वहां पे जब एहतजाज हुआ उसमें किया। ये तीन चीजें हैं, झंडा जलाया, फिर उसके बाद उन्हें डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए और उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह का फ्लैग जो है वो वहां पे जब एहतजाज हुआ उसमें किया। ये तीन चीजें हैं जिसने अमेरिका को, मैं समझता हूं, झिझोड़ के रख दिया है इसको। सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया है, लोकल मीडिया ने भी उठाया ये है। कौन लोग थे? अवाम थे, आम लोग थे, कौन लोग? अवाम थे, इसमें अवाम थे, इसमें फलस्तीनी वो लोग थे, लेकिन जिन्होंने जलाया अमेरिकन थे। वो इसमें ज्यादातर फॉरेनर नहीं थे, अमेरिकन थे। इस वक्त दुनिया देख रही है कि इस मॉडर्न दौर के अंदर जब सोशल मीडिया, यानी आप कह रहे हैं कि ये एक्सपर्ट नहीं थे, ये एक्सपर्ट नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे, देवर अमेरिकन। और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि आज से हफ्ता पहले जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क के अंदर एक फंड रेजर किया और उन्होंने क्लेम किया कि 3 प्रेसिडेंट आज इकट्ठे हैं, जिसमें बिल क्लिंटन थे, बराक ओबामा थे, जो बाइडेन थे, न्यूयॉर्क के अंदर ही। और जब वो अंदर फंड रेजर कर रहे थे जिसपे इन्होंने क्लेम किया कि हमने $26 मिलियन एक रात में इकट्ठा किया, वहां बाहर जो था एक जमे गफीर था। हजारों के हिसाब से लोग जो थे वो गाजा और डेथ टू अमेरिका और सारा कुछ कर रहे थे। सेंटीमेंट इस वक्त अगर देखा जाए, अगर अमेरिका और इजराइल दोनों इस जंग की वजह से अपनी जितनी उनकी गुडविल थी वो जाया कर चुके हैं। इस वक्त इनकी पीआर स्कीमें जो हैं वो सारी उल्टी पड़ चुकी हैं। और इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सेंटीमेंट है वो सारे के सारे गाजा के साथ, वो सारे फलस्तीन के साथ है। ये मैं फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि अमेरिकन फ्लैग को जलाया गया, हिजबुल्लाह के नारे लगाए गए, हिजबुल्लाह का झंडा उठाया गया और डेथ टू अमेरिका अमेरिकन सॉइल के ऊपर अमेरिकन कह रहे हैं। ये अब अंदरूनी सेंटीमेंट है। हिजबुल्लाह का जो झंडा है तारिक साहब, ये तो हिजबुल्लाह लेबनान में इससे पहले एक मगरब जो है इसे एक टेररिस्ट आउटफिट के तौर पे मानता है। तो वहां हिजबुल्लाह के लोग थे या हिजबुल्लाह के हमायती खुद वहां के गोरे हो गए हैं? गोरे थे, इसमें कोई दूसरी कौम नहीं थी, गोरे थे। मैं देख रहा था, गोरे थे सब। मैंने इस चीज को बड़े गौर से देखा है क्योंकि मेरे लिए ये मेरी जिंदगी में पहली दफा था कि इतना एक्सट्रीम और डेथ टू अमेरिका के नारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर लगाना और वो अमेरिकन की तरफ थे, अपने गुस्से का इजहार करना। मैं समझता हूं ये मैंने पहली दफा देखा है कल जो हुआ है। और देखा जाए तो इस वक्त जो बाइडेन नर्वस हैं। एक हफ्ते में ओबामा उनको 2 दफा मिल रहे हैं उनकी कैंपेन के हवाले से। और अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी जो एक, मैं समझता हूं, बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है। जमहूरियत गुजर रही है बदतरीन सियासी बहरान से और इस जंग को कोई सपोर्ट हासिल नहीं है अमेरिका के अंदर से। ये डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इस वक्त अगर देखा जा सके तो इजराइल जो है वो और मैं यही नहीं, इस वक्त अगर देखा जाए तो इजराइल की सपोर्ट कहां से है? इजराइल की सपोर्ट करता है यूके, करता है ब्रिटानिया, करता है फ्रांस, करता है जर्मनी, करता है। ये उनके एलाइज हैं। ये मैं ना सिर्फ यहां बल्कि इन सब के